हेलो दोस्तों। आज से अपनी ये जो सीरीज जो है स्टार्ट अपन ने की है, आपके लिए 40 क्वेश्चन जो जीके जीएस के पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे, साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे और जीके जीएस के भी रहेंगे। उन सभी का जो है डिस्कस अपन करेंगे। सारे जो पेपर आपके हुए हैं, जो भी आपके टीआरई 2.0 में जो सारे पेपर हुए हैं, उनके सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन के साथ में जो है अपना डिस्कस रहेगा। बिल्कुल लगातार एक क्लास रहेगी, तो आप हर क्लास जो है ज्वाइन आपको करनी है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से पूछा गया है कि एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बताना है। भाई एक सही 3/16 है, इसको अपन जो है साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 16 को एक बार गुणा किया 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19/16 होगा। ये कितना होगा? 19/16। और इसका व्युत्क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 16/19 होगा। अब जो है इन दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो आप जो है जब एलसीएम लेंगे तो आपका जो एलसीएम है वो आपका आएगा 304। एलसीएम कितना आ जाएगा? 304। और 19 को 19 से गुणा करेंगे 361, और माइनस जो है आप यहाँ से करेंगे तो 16 का जो आपका वर्ग है, भाई 16 का आपका जो वर्ग है वो आपका कितना आ जाएगा? भाई जो आपका 16 का जो वर्ग आप यहाँ से निकालेंगे तो 16 को 16 से जो है मल्टीपल करेंगे तो आपका जो है 296 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 105/304 आपका आने वाला है। ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो सटीक आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, यदि a/b की घात x-1 है और b/a की घात x-3 है, तो x का मान बताना था इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो भाई a/b की घात x-1 दे रखा है, बराबर दे रखा है। अभी देखो इसको उल्टा करेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे, इसको b/a को मैं a/b बना सकता हूँ। तो ये पूरा है ना, पूरा ये माइनस से गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब 3 पहले प्लस में आ जाएगा, x हो जाएगा माइनस में। ठीक है। अब देखो आधार दोनों का समान है तो घात बराबर होंगी। x-1 इक्वल होगा 3 - x की। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 4 आएगा और x बराबर आ जाएगा आपका 2। x बराबर कितना आएगा? यहाँ से 2 आने वाला है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि आपको बताना है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है। भाई उसने जो है 40% जो सेब थे आपके वो बेच दिए, उसके पास अभी भी 420 सेब है। भाई जब 100 में से उसने 40% बेच दिए तो 60% जो है उसके पास शेष रह गई। अब ये 60% किसके बराबर है? आपका 420 के बराबर है। तो 1% जो आपका होगा वो 7 के बराबर आएगा। अब कुल अपना 100% था, तो कुल सेव कितने हो जाएंगे आपके पास? 700। कहने का मतलब उसके पास कुल सेव कितने थे? 700 सेव हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 पे अपन चलते हैं। जो भी 40 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इस पेपर में, वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखिएगा, एक भिन्न जिसका अनुपात 1/27 से वही अनुपात है। कहने का मतलब कोई भी अपन भिन्न मान लेते हैं x/y। अब इसका जो अनुपात है 1/27 के साथ में, वही अनुपात जो आपका दे रखा है किसके साथ? 3/11 का 5/9 से है। 3/11 का जो है वो किससे है? 5/9 से है। अब आपने जब भी अनुपात पढ़ा होगा तो जो बाह्य पदों का जो गुणनफल है, मतलब बाहर के पदों को अपन गुणा करें और अंदर वाले पदों को गुणा करें, वो बराबर होता है। तो x/y इंटू 5/9 आप करोगे तो ये अंदर वाले पदों के गुणा के बराबर होता है 1/27 इंटू 3/11। अब आपको जो है इसको सोल्व करना है। भाई आप इसको यहाँ से जो है काट भी सकते हैं सीधा। ये आपका जो है भाई 9 के टेबल से जो है ये 3 टाइम्स कट जाएगा। और जब 5 को आप इस साइड भेजेंगे तो ये बटे में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/55। ये आपका कितना हो जाएगा? 3/55 हो जाएगा। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आएगा 1/55। कितना आ जाएगा? 1/55 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज की दर से 10%, भाई कोई साधारण ब्याज की दर है, वो आपकी 10% की दर से बढ़कर के 12.5% हो गई। भाई 100 से जो है, 100 से आपकी कितनी हो गई? 112.5 हो गई। ठीक है। और वार्षिक आय 1250 तक बढ़ जाती है। वार्षिक आय जो है वो 1250 तक बढ़ जाती है। तो इसमें आपको जो बताना है, इसमें आप लोगों को बताना है कि मूलधन क्या था। मूलधन आपको निकालना है। देखिए आप इसका जो है आंसर आप खुद कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, इसका आंसर जो है आप कमेंट करेंगे कि क्या आंसर जो है सटीक रहेगा। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी है, आप सोल्व करना। 50,000 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक वृत्त की परिधि, भाई वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। और एक वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि जैसे मान लो एक वर्ग है, इसकी भुजा को जो है मान लो कि सपोज दैट इसकी जो भुजा है उसको अपन ए मान लेते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, वृत्त का परिमाप जो है 4a होगा, तो ये 4a के बराबर होगी। अब देखो 2 से कैंसिल होगा, 2 बार कटेगा, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 2a होगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार। तो r/a बराबर आ गया कितना, 7/11। कितना आ गया, 7/11 आ गया। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो अब आपका जो है भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 होगा, जबकि आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो 11 × 11 अपन कर लेंगे, ठीक है। तो 7 से 7 आपका कैंसिल हुआ, 11 × 11, 11×2 22, 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7×2 14, और ये आ गया 11। तो 14:11 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घन का आयतन दे रखा है जिसका विकर्ण, घन का आयतन पूछा है और विकर्ण दे रखा है। देखो घन के जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, भाई घन का जो आपका विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4√3। घन का जो विकर्ण है इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा बराबर 4√3 दे रखा है, √3 से √3 कैंसिल, और भुजा कितनी आ गई 4। अब आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 4 का क्यूब अपन निकालेंगे तो आपका आएगा 64। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सटीक हो गया इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ, आपको घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आपको बस डेली जो है प्रत्येक क्लास अच्छे से देखनी है। और हालांकि जैसे मान लो कि इन 40 क्वेश्चंस के लिए जो है ना, जैसे आप किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहे हो, चाहे जैसे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो 6 to 8 की, 9 10th की, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ 6376703831। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके RS99 में 1500 क्वेश्चंस की विशेष डिजाइन पीडीएफ जो है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पे सेट की हुई 1500 क्वेश्चन है, जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर ले, है ना। 99 रुपीज़ में आपको ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, x³ + 1 - x-1 के गुणनखंडों में से एक कौन सा है। भाई इनके जो गुणनखंड है उनमें से जो है आपका एक कौन सा है, ये जो है आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है। तो देखो x³ + 1 है और x-1 है, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ से अपन क्या रख सकते हैं, x का मान जो है, जब आप जैसे मान लो x-1 को अपन लेते हैं तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1 इस समीकरण में रखना पड़ेगा। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब + 1 - 1 - 1, तो ये तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ से तो आपका आंसर क्या आना है, 1 का क्यूब + 1 तो 2 आ जाएगा, आंसर 0 आना चाहिए जिसको रखने से। इससे भी आपका जो है नहीं आएगा। देखो इससे x² - 1 से, भाई देखो इससे देखना x² बराबर 1 आया, तो x बराबर +-1 आया, तो -1 रखेंगे तो मान आपका 0 हो जाएगा। तो ये इसका एक गुणनखंड हो सकता है। अगला क्वेश्चन, x² - 4 का मूल। अब देखो इस क्वेश्चन को है ना मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि x² बराबर हो गया 4, अब x बराबर सीधा लिख देते हैं 2। ध्यान रखना जब भी अपन रूट लेंगे, भाई x का मान √4 आएगा, √4 का मान होता है +-2, तो इसका 2 प्लस का भी आंसर होगा और माइनस का 2 भी होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन, तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक रहने वाला है इस क्वेश्चन का, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को जो है यहाँ से गलत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा इसका ना। अगला क्वेश्चन, यदि 3x + y = 5 है और x - y = 3 है। भाई 3x + y बराबर तो 5 दे रखा है और x - y बराबर दे रखा है 3। दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो y से y कैंसिल, 3x और x हो गया 4x, 4x बराबर हो गया 8, तो x बराबर तो आ गया 2। अब ज़्यादा सोल्व कर, अब देखो x का मान 2 आ गया, इसमें रख दो x का मान 2। तो जब आप x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ से जो है y का जो मान है, y का जो मान है वो आपका आएगा कितना, y का मान जो है यहाँ से 1 आने वाला है। y का मान आपका कितना आ जाएगा, वापस से सोल्व कर लीजिए एक बार। x बराबर 2 जो है इसमें रख लो आप, तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, तो y बराबर आ जाएगा -1। अब -1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, माइनस जो 1 है वो आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है,
तो x का मान 2 है, y का मान -1 है, ऑप्शन ए में ही आ रहा है, ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? आपको बताना है कि इनमें से जो है एक कौन सा जो आपका है एक जो प्राकृत संख्या है उसका वर्ग नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि भाई किस संख्या के वर्ग में जो है, किस संख्या के वर्ग में जैसे मान लो कि लास्ट में एक आ सकता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या हो एक आएगा, 5 भी आ सकता है, कि 7 किसी के वर्ग में आएगा? नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी सटीक हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 1.5x बराबर 0.04 y है, तो इसका मान आपको निकालना है। देखो यहाँ से x बटे वाई आप जब करोगे, यहाँ से जब आप जो है x बटे वाई का मान निकालोगे तो आपका जो है 0.04/1.5 आपका आने वाला है। अब जो है जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/150। कितना हो जाएगा? 4/150 हो जाएगा। तो x की जगह जो है आप 4 रख लो और y की जगह आप 150 रख के आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन, अब मैथ के क्वेश्चन से क्या है, टाइम लगेगा तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 43 कि जैसे मान लो ये है, आप देखो यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 3 का काम यहाँ से हो गया भाई, इसके तो पॉइंट तो सबका हट गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो 7 से काटेंगे इसको, ये 6 टाइम कटेगा, और 34 से 204 को काटेंगे 6 टाइम कटेगा, रूट में आ जाएगा 6 × 6, और जब इसका करेक्ट आंसर निकालोगे तो आपका 6 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा फिर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, यदि y का x% 100 है, तो y का x% तो y इंटू एक्स बटे 100 बराबर 100 है आपका, और z का y% 200 है, तो z गुणा y बटे 100 बराबर कितना आएगा? 200 आएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, तो x और z के बीच में क्या संबंध होगा भाई, जो है x और z के बीच में आपका क्या संबंध रहने वाला है? तो देखिएगा कि यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे भाई, आप देखिए कि जैसे यहाँ से जो है y इंटू एक्स बटे 100 बराबर 100 आ गया, तो जब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो z है वो x का लगभग 2 गुना सा आ रहा है, z है वो x का कितना गुना आ रहा है? 2 गुना सा आ रहा है, तो z 2x के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, जैसे मान लो कि ये कोई आपका जो है सपोज दैट ये कोई समबाहु त्रिभुज है, या फिर जो है इस प्रकार से ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ये 10 है। ठीक है, अब ऊंचाई जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये x होगी। ठीक है, और इसको अपन जैसे मान लो ये आपकी 2x होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये पूरी भुजा 2x है, तो ये इसकी आधी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 2x हो गई। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो पहले x का मान जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से जो है पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से जो है कि 2x का जो होल स्क्वायर है वो आपका बराबर होगा किसके? x² प्लस 10 के स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि कर्ण स्क्वायर जो है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होगा। तो 2x का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4x² बराबर x² प्लस 100 यहाँ से आने वाला है, तो यहाँ से जो है 3x² बराबर आपका जो है 100 हो जाएगा। x² बराबर आएगा 100/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/√3। कितनी आएगी? x का मान आ गया 10/√3। अब भुजा कितनी है अपनी? 2x है। भुजा कितनी है? 2x है, तो भुजा जो है आपका जो है 20/√3 हो जाएगा। अब ये भुजा आ गई, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 20/√3 इंटू 20/√3। √3 से √3 आपका कैंसिल होगा, 4 से ये 5 बार कटेगा, 5 को 20 से गुणा करेंगे 100/√3 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। वैसे डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जो है आपको सारा सोल्व करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? आपको बताना है कौन सा इसमें सिंगल पद है। देखो जब भी इन दोनों में प्लस का चिन्ह आ गया तो ये 2 पद है इसमें, इसमें तो कितने हैं? 2। इसमें देखो 1 2 3 3 पद है, ये केवल सिंगल पद है, तो ये एक पद का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, अब जो है आपके साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, और बीच बीच में मैं भी आपसे जो है 1 2 क्वेश्चन पुटअप करता रहूँगा, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपकी भी तैयारी जो है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, धातु के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का, पेट्रोलियम का, कोलतार का। देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन नंबर 47 लिख के आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में देना है। अगला मैं बता देता हूँ, प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला जो रंगीन प्रकाश होता है वो होता है आपका बैंगनी। मैंने तरीका समझाया हुआ है कि प्रिज्म से इस प्रकाश को गुजारेंगे
तो 7 रंगों में विभक्त होता है VIBGYOR, ये क्रम याद रखना है, VIBGYOR, ठीक है। तो इसमें जो है वोयलेट जो होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन बी सटीक हो गया। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के, किसी चालक का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक संघटक क्या है? तो फास्फोरस होता है। माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर क्या होता है आपका? फास्फोरस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे यहाँ से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथेनॉल, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो C2H5OH है, और ये जो काम आता है ना एथिल एल्कोहल या एथेनॉल इसको बोलते हैं, तो ये शराब बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है? शराब बनाने में काम आता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी ईंधन की जो दक्षता है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके कैलोरी मान पे। किस पे? उसके कैलोरी मान पे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि खाने के डिब्बों में जस्ते की बजाय टिन की परत चढ़ेगी, क्योंकि टिन जस्ते की तुलना में कम क्रियाशील है, ठीक है। टिन की तुलना में जस्ता ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए फिर। भाई सारे क्वेश्चन जो हैं डेली बेसिस पे आपको ये सेट में करवा रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 40 क्वेश्चन के लिए एक 1500 क्वेश्चन की हमारी PDF है जिसमें 1500 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो PDF जो है आपको 99 RS में मिल रही है। तो आप 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और क्योंकि 3 फरवरी तक ये आपको 99 में मिलने वाली है, और ऐसे मान लो इससे जो है आपका सिंगल क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? भाई जो पहले से नहीं चलती आज, तो ड्रिप सिस्टम नया है, ड्रिप प्रणाली जो है वो आपकी नई है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं? भाई 2 होते हैं। 2 को क्या एक जोड़ा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक जोड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सटीक हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, मानव कान कान का स्वर्ण प्राश जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब इतनी ध्वनि अपन सुन सकते हैं। भाई 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी ना तो उसको बोल देते हैं अपन अपश्रव्य तरंगे। कैसे तरंगे? अपश्रव्य तरंगे। 20,000 से अधिक हो जाएगी तो उसको जो है पराश्रव्य तरंगे कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो लाल प्रकाश में जो है ना वो मैक्सिमम ऊर्जा होती है। बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इसका। सॉरी, नीला प्रकाश इसका माना गया है। सटीक आंसर जो है वो नीला प्रकाश माना गया है ना, ऑप्शन ए सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 58 है उसमें आपको बताना है कि पेंसिल लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है पेंसिल बनाने में उपयोग होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर जो है 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? देखो प्रकाश का जब परावर्तन होता है ना तो ये इसका विलंब है। जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण ये 30 डिग्री के कोण पे आती है ना, तो ये 30 पे ही वापस जाती है। इसको बोलते हैं अपन परावर्तित किरण। इसका क्या नाम होता है? परावर्तित किरण होता है। ये विलंब होता है। तो इन दोनों के बीच में 30 का एंगल ही बनेगा। ऑप्शन ए ही जो है वो इस क्वेश्चन का भी जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, आहारनाल की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति। भाई जो आपकी ग्रास नली जो होती है, आहारनाल होती है, उसमें भोजन किस प्रकार से जाता है? कर्मानुकुंचन गति, याद रखनी है। कौन सी गति होती है? कर्मानुकुंचन गति होती है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला है क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 है, उसमें आपको बताना है कि मनुष्य का कौन सा भाग BP को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करेगा? तो पोन्स, एक तो पोन्स होता है, मेडुला होता है और सेरिबेलम होता है। ऑप्शन सी सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा? आपको बताना है कि सबसे कम जो घर्षण है वो किस में? तो रोलिंग घर्षण में सबसे कम जो है घर्षण उत्पन्न होगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 40 क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके, चाहे से आप PRT की तैयारी कर रहे होगे 68 की, इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है 1500 क्वेश्चन की PDF, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये PDF जिसको चाहिए 6376703831 इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सारे पेपर्स के जो भी क्वेश्चन है ना वो करवा दूंगा मैं, तो फिर आपको जो है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। अब देखो उस टाइम जो है नाबार्ड के अध्यक्ष आपसे पूछा गया था कि नाबार्ड के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 है, इसका सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन सी। साजी केवी जो है वो आपके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। ONGC के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि जो आपका ONGC है
इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है, आपको ये बताना है कि ओएनजीसी की जो आपकी अध्यक्ष है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है इसका आंसर माना गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, इटली की प्रधानमंत्री आपसे पूछी गई थी। 65 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका सटीक आंसर रहेगा कौन, जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन बी सटीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, पांचवी जो बाघ गणना हुई है 2022 में, उसमें जो भारत में जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो 3167 बाघ है, कितने हैं, 3167, ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल जो है 70 क्वेश्चन तक अपन आएंगे और लगभग 67 पे अपन आ चुके हैं। 2022 की गणना बीज जो आपका बिपरजॉय था, अभी आपको पता है कि भाई चक्रवात था, लेकिन एक कैसा था चक्रवात था, तूफान मतलब कि समुद्री तूफान था, एक किस प्रकार का था। तो इसका सटीक आंसर है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में था ये, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है, ये करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 68 का जो है सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम पोषण योजना। क्या हो जाएगा, पीएम पोषण योजना। और दोस्तों ये सारे जो TRE 2 में जो भी क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ, GK GS के डेली प्रत्येक पेपर आपको करवा दिया जाएगा। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल, भाई थावे महोत्सव जो 2023 हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सटीक आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर बिहार में। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है, तो आपकी मैथिली ठाकुर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर के जो है ना 40 अपन ने GK GS मैथ साइंस सारे अपन ने क्वेश्चन कवर कर लिए। कल दूसरा पेपर करवाऊंगा, डेली बेसिस पे रहेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल आपको पता लग जाएगा कि BPSC जो है वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, BPSC जो है आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने आपको बता दिया है इन 40 क्वेश्चंस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप 1500 क्वेश्चंस के एक PDF है वो आप पढ़ के चले जाना, ये 40 क्वेश्चन करके आ जाओगे। वो PDF जिसको भी चाहिए वो 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे। आपको जो है ये PDF जो है RS99 में प्राप्त होगी अभी 3 फरवरी तक, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर से जो है आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप मैसेज कर दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और ये PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। बाकी जो है अगला जो इसका सेशन है वो बिल्कुल अब अपना डेली बेसिस पे चलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है चैनल के साथ जुड़ जाएं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगामी जो क्लासेज हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।